दिया है, यानी प्राइवेट के हाथ में दे दिया है। जहां हमें पहले 1000 रुपया दिहाड़ी मिलता था, वहां 250-300 पर भी करने के लिए हमें मजबूर किया था। समझ में आ रहा है आपको? तो कंपनी सब क्या हो गया, निजीकरण हो गया, प्राइवेटीकरण हो गया। जिस ट्रेन से हमारे आदमी, आपके हमारे समाज में गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग जो कमाने और खाने के लिए मुंबई, दिल्ली, मद्रास और तरह तरह शहरों में जाते थे और क्या करते थे, चालू ट्रेन का टिकट 200, 250, 500 का लेके के, और नहीं रिजर्वेशन कराने की शक्ति है तो जनरल ट्रेन में भी धक्का और मार खाते चले जाते थे। लेकिन आप समझ सकती हैं कि इस कोविड की वजह बहाना के लेकर के सारे टिकट इतने महंगे हो गए हैं। 5 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट आज के डेट में इनको अगर रिसीव करने टिकट लेंगे करके आप रेलवे स्टेशन के अंदर जा सकते। समझ रही हैं आप लोग? 5 रुपया, जैसे मान लीजिए कि हम किसी को छोड़ने जा रहे हैं, हमारा भाई, हमारा जो भी हो, उस बाहर जा रहे हैं, उसको छोड़ने जा रहे हैं सामान लेकर के। तो जब पहले के समय में था, 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले था कि 5 रुपये के रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते थे, उसे छोड़ के हम चले आते थे। लेकिन आज के समय में छोड़ने जाओ या किसी को लेने जाओ, 50 रुपये का जब तक टिकट नहीं लेगा प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं जा सकते हैं। और वर्तमान में जो सरकार है उसने रेलवे स्टेशन को क्या कर दिया, बेच दिया। रेलवे स्टेशन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पानी वाली जो जहाज जहाँ खड़ा होती थी, जिसको हम बंदरगाह कहते थे, वो भी बेच दिया। और 1 साल से जो किसान धरना दे रहा है, वो 3 काला कानून किसान लोगों पे लागू होने वाला था, लेकिन लगातार किसान दिल्ली में धरना दे रहा था। इसलिए अभी वो काला कानून हटा नहीं है, सिर्फ कहा गया है कि इसको हटाने के लिए सोचा जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? और वो काला कानून क्या था? सब कुछ देश में कंपनी बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गया, बंदरगाह बिक गया, सारी कंपनी बिक गई, सारी फैक्ट्रियां बिक गई। अब क्या बेचने का नौबत था? जो जिस किसान के पास 4 कट्ठा, 2 कट्ठा, 1 बीघा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा जो जर जमीन है आपका, वो जमीन को प्राइवेटीकरण करने के लिए और हमारा और आपका सिर्फ अधिकार ये रह जाता कि हम उसमें मेहनत करते, अन्न उपजाते, लेकिन उस अन्न पर भी हमारा अधिकार नहीं रहता। वो हमसे 50 रुपये में खरीद लेगा और फिर वो स्टोर करेगा और वहां से हमको 200 रुपया में देगा जीने के लिए। समझ में आ रहा है? तो देश में गरीबों के साथ इतना धोखा हो रहा है, जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनके साथ इतना धोखा। उनके बच्चे के पास कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई न्याय नहीं है, कोई चिकित्सा नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाता है, दवाई पैसे के वे में वो अपने घर का इलाज भी नहीं करा पाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो गरीबों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है, सरासर अन्याय हो रहा है। और इस अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए देश में एक ही एक नेता है जो अभी के लिए हमारे लिए जरूरी है, और वो उस नेता के पीछे आज पूरे जितने छोटे दल के लोग थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय सिंह चौहान हो, चाहे और भी छोटे दल के लोग, सब कोई चाह रहा है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाया जाए। वो इसलिए अखिलेश यादव को बनाने की बात हो रही है कि अखिलेश यादव जी जब 2012 में सब मुख्यमंत्री बने थे, तो आपको याद दिलाती हूँ उन्होंने क्या क्या किया था। उन्होंने लड़कियों के लिए विद्या कन्या धन दिया था, जो लड़कियां पढ़ने जाती थी उनके लिए साइकिल वितरण किया था, जो हाई स्कूल और इंटर में पास होती थी उनको लैपटॉप बांटा गया था, हर गरीब के महिलाओं के खाते में 500 रुपया प्रति महीना समाजवादी पार्टी पेंशन आता था, वृद्धा विधवा सब कुछ पेंशन मिलता था। अब ये सरकार आने के बाद से सारा समाजवादी पार्टी पेंशन बंद हो गया, सारा लैपटॉप बंद हो गया, सारा साइकिल वितरण बंद हो गया, सब कुछ इतना महंगा हो गया। लेकिन अभी अखिलेश जी का ये कहना है कि गरीब लोग जितने भी लोग हैं उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय देने का काम मैं करूंगा। जब आप साइकिल के साथ होंगे, साइकिल चुनाव चिन्ह पे वोट देंगे और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो आने वाले जब मार्च अप्रैल में जब सरकार बन जाएगी, उसके बाद हर महिला के खाते में एक भी महिला बाकी नहीं रहेगी, वो किसी जाति किसी बिरादरी की क्यों ना हो, हर महिला के खाते में 1500